हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट के क्लासेस पर। आज हम चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग के जो 2022 के सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने द लास्ट लेसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो 2022 में आए हुए थे शॉर्ट लॉन्ग सभी किए थे। इस वीडियो में हम लोग 2022 के इस चैप्टर के सभी शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे। तो आप वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी 2022 में आए सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है जो कचरे का जो ढेर है गार्बेज, वो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए उसका क्या मतलब है ना, उसके लिए क्या रोल प्ले करता है इसकी लाइफ में, चिल्ड्रंस की लाइफ में जो है गार्बेज का क्या मतलब है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो जो कचरे के ढेर में जो है वो लोग क्या ढूंढते रहते हैं, कौन रैक पिकर जो कचरा सुनते हैं वो उसमें क्या ढूंढते रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपका क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मतलब कहने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन तीनों का आंसर सभी का सेम है। क्योंकि अगर मतलब कि अगले बोर्ड एग्जाम्स में 23 में या जो है 2024 में जो है ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो चिल्ड्रंस या जो बच्चे रहते थे, जो भी लोग रहते थे वहाँ पर, तो जो गार्बेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस, उनके लिए क्या जो है महत्व रखता है कचरे का ढेर। जो कचरा, जहाँ पर कचरा पड़ा होता है ना, वहाँ पर वो जो प्लेस है वो जो है उनकी जिंदगी के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद अगला है एक्सप्लेन फॉर चिल्ड्रन अ गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो कि जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज है ना, उसका जो है अलग मतलब है, यानी कि उनके लिए कुछ और मीनिंग है जो कचरे का ढेर गार्बेज है, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए जो है अलग मीनिंग है। क्या है मीनिंग, वो एक्सप्लेन करो, उसकी व्याख्या करो। तो इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर है स्मॉल चिल्ड्रन स्क्राउंज हीप्स ऑफ अ गार्बेज। जो गार्बेज जो है, जो कचरे का ढेर जो है, जो उसके पहाड़ हीप्स टाइप जो होते हैं, जैसे मतलब कि ऊपर से जैसे अपने पीक देखा होगा ऐसे पहाड़ का, उस प्रकार से जो कचरे के ढेर के जो बने होते हैं पहाड़ टाइप में, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो रेक्टिकर्स जो होते हैं, कचरा चुनते हैं, क्या करते हैं उसको स्क्राउंज करते हैं। स्क्राउंज का मतलब होता है फोड़ना, यानी कि उसको जो है उसमें कुछ ढूंढना, उसको हटा हटा कुछ ढूंढना, स्क्राउंज। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, वो मतलब ये आशा करते हैं कि उनको जो है इसमें जो कचरे का ढेर है इसमें से कुछ सिक्के मिल जाएंगे, है ना, कुछ पैसे मिल जाएंगे, या नोट मिल जाएंगे, करेंसी नोट मिल जाएगा, और वैल्यूएबल थिंग इन इट, और कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी, कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो इनमें काम है, कुछ ऐसी वैल्यूएबल थिंग, जो कुछ ऐसी कीमती चीज मिल जाएगी जो उनके काम है। ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे वो जो है बच्चे ऐसा सोच करके वो जो है क्या करते हैं, स्क्रॉच करते हैं, यानी खपोड़ते हैं। समटाइम्स दे फाइंड अ रुपी और अ 10 रुपी नोट, और मतलब कि तो खपोड़ते हैं जब उसमें मतलब कि वो लिखाते हैं कूड़ा वगैरह, तो उनको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। कभी कभी उनको 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी उनको 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, 10 रुपये नोट भी मिल जाता है। दिस गिव द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और जैसे उनको जब कुछ पैसे, कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ नोट मिलते हैं, तो उनको ये होप रहती है, उनको ये आशा रहती है कि जो है इसमें और भी मिल सकते हैं, तो और वो और जो है क्या करते हैं, और स्क्रॉच करते हैं, और जो है कि ढूंढते हैं। दे सर्च इट एक्साइटेडली, और ऐसा मतलब ऐसा जो करते हैं वो लोग, उनको एक एक्साइटमेंट रहता है कि मतलब कि अभी मुझे 10 का एक का सिक्का मिला है, तो मुझे शायद 10 का सिक्का मिल जाए या 100 का नोट मिल जाए, ऐसे वाला कि उनको एक्साइटमेंट रहती है इस काम को करने में। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या था, जो कचरे का ढेर होता है क्या था, एक मतलब कि एक वंडर, यानी कि उनको एक इस कार्य को करने में क्या था, उनको बहुत ही मजा और आनंद मिल रहा था कि जो मतलब कि एक बहुत ही वंडर से क्या था, जो है रैप्ड था, यानी कि वंडर का मतलब यहाँ पर है कि जो है आनंद मिलता है उस कार में, गार्बेज जो है। और जो मतलब कि वहाँ के उनके जो पेरेंट्स हैं, फॉर द पेरेंट्स एंड एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं और जो बड़े लोग हैं, उनके माता पिता जो बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या था, एक सर्वाइवल का क्या बना था, एक सर्वाइवल यानी कि रहने का क्या बन गया था, एक जरिया बन गया था, यानी कि एक मतलब कि उनकी रोजी रोटी चलने का जो क्या बन गया था, कचरा कटने का एक जरिया बन गया था कि उसमें कुछ पैसे मिलते थे, कुछ कीमती चीज मिलती थी, तो उसको बेच करके या जो है पैसे जो है खर्च करके जो है अपना जो है राशन पानी जो है वगैरह लाते थे। तो उनके लिए क्या बन गया था, एक सोर्स बन गया था किसका, सर्वाइवल का। ठीक है, फिर दस गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर देम, इसीलिए दोनों के लिए, यानी कि जो चिल्ड्रंस है उनके लिए और जो पेरेंट्स, जो एल्डर्स लोग हैं उनके लिए क्या है, दोनों के लिए गार्बेज जो है वो अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है दोनों के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो है बच्चों के लिए जो है अलग मीनिंग है, यानी कि गार्बेज जो है बच्चों के लिए क्या है, एक एक्साइटमेंट का काम है, यानी कि जो है उनको उस काम को करने में क्या मिलता था, उनको बहुत ही वंडर, बहुत ही जो है अच्छा लगता था करने में, कि जो है सुबह उठ के जब जो है उनको एक आशा रहती थी कि आज मुझे 10 रुपये का नोट मिलेगा, आज मुझे जो है 1 रुपये मतलब कि 100 का नोट मिल सकता है, तो उनको ऐसे एक्साइटमेंट रहती थी। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए क्या था कि जो है क्या बन गया था, उनके लिए एक सर्वाइवल का, जीने का क्या बन गया, एक जरिया बन गया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको देख लीजिए आप। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर।
कह रहे हैं कि जो लेखिका जो है यहाँ पर कौन है, एनीस जंग, जो लेखिका जो है वो जो है क्या एक्सप्लेनेशन समझ, क्या उनको जो है एक्सप्लेनेशन मिलता है, क्या आपको मिलता है जब जो है बच्चों को देखती, जो रैक्टिकल जो थे उनको देखती हैं कि वो चप्पल नहीं पहने हुए या जूते नहीं पहने हुए, तो उनको देख कर क्या एक्सप्लेनेशन वो निकालती हैं। तो पहला आंसर में देखिए, पहला जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि क्या है, पहला एक्सप्लेनेशन कि ये क्या है, एक ट्रेडिशन है, क्या है, ट्रेडिशन है टू बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, एक नंगे पैर रहने की क्या है, परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपरा होता है, ध्यान रखिएगा, परंपरा क्या है, एक नंगे पैर रहने की क्या है, परंपरा है। उनको पहला ये एक्सप्लेनेशन निकलता है, ठीक है। और क्या कहती हैं, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, ये क्या है, इनकी पैसों की कमी नहीं है, पैसों की तंगी नहीं है, क्या है इनकी, है परंपरा है। शी वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन जो है, जो लेखिका जो है वो जो है बहुत सी जगह उन्होंने ट्रैवल किया है, बहुत सी कंट्री उन्होंने ट्रैवल किया है, और खास करके इंडिया में उन्होंने अलग अलग जगह पर उन्होंने क्या किया है, यात्राएं की हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो कचरा चुनते हैं, वो हमेशा उनके पैरों में चप्पल नहीं रहती है। तो ये क्यों है, मतलब कि ये कह रही है कि ये इनके पास एक बहाना है अपनी गरीबी को छुपाने का, अपनी गरीबी को छुपाने का, अपनी जो गरीबी है उसको बखाना, मतलब कि जो बखाने उसको छुपाने का एक बहाना है, अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो उनकी गरीबी स्थायी स्थिति जो है उसको छुपाने का क्या है, एक एक्सक्यूज है, एक क्या है, एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है। तो ये लेखिका जो है एक्सप्लेन कर रही है। दिस शी ऑल्सो रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय who prayed to the goddess for a pair of shoes। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो एक मतलब कि लेखिका ने क्या करती है, एक स्टोरी याद करती है, या इनको एक कहानी याद आती है। इस स्टोरी कौन से, इस लेसन में आपके एक जो है एक कहानी, एक मतलब कि लेखिका एक स्टोरी याद करती है, जो कि उदयपी के जो है पुजारी थे, जिनका लड़का जो था बहुत ही मतलब कि जो बहुत ही गरीब थे पुजारी। तो उनका लड़का जो था वो जो है हमेशा मंदिर के पास आकर के यही प्रार्थना करता था मंदिर भगवान से कि जो उसके पास जो है क्या आ जाए, जो है उसको कहीं से एक जो है जोड़ी जूते मिल जाए, एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। वो हमेशा यही जो है क्या करता है, प्रार्थना करता था, है ना। और 30 साल बाद जब जो है वो लेखिका जब वो मंदिर जाती हैं तो वहां पर जो है जो पुजारी का जो लड़का होता है उसके पास भी क्या होते हैं, जूते पहने होता है, अपनी बढ़िया ड्रेस में आता है स्कूल से, और जो है मतलब कि अपनी एक लाइफस्टाइल जी रहा होता है। लेकिन आज भी अगर हम लोग रैग पिकर्स को देखते हैं, जो कचरा चुनते हैं, उनको हम लोग देखते हैं आज भी, तो उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है, ठीक है। यानी कि उनकी अभी तक उन्नति, उनकी तरक्की अभी तक नहीं हुई है, यहाँ तक कि पुजारियों की भी हो गई। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए आपका, Why did साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ का मतलब है आपका टी स्टॉल, टी स्टॉल के नाम से समझ सकते हो, ठीक है, टी स्टॉल। साहेब ने टी स्टॉल जो है क्यों ज्वाइन किया, यानी कि मिल्क बूथ उसने क्यों ज्वाइन किया, यानी जब वो कचरा चुनता था उसके बाद उसने जो है मिल्क बूथ या टी स्टॉल क्यों ज्वाइन किया। तो उन्होंने भाई क्यों ज्वाइन किया, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स। मतलब कि साहेब ने जो है जो चाय की दुकान या टी स्टॉल जो है वहाँ पर उसने इसलिए उसने जो है नौकरी की, क्योंकि उसको वहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी, यानी कि उसको वहाँ से जो है क्या थी, एक मौका था कि वो पैसे कमा सके, जो कि जो है क्या था, 800 रुपये का था, महीना था, 800 रुपये, 800 रुपये महीना था। और जो है जितना भी खाना वो जो है जो भी हर मतलब कि मील जो था, जितना भी खाना वो क्या था, फ्री था, सुबह दोपहर शाम जितना भी खाना है वो सब क्या था, फ्री था। बट ही फील प्रेशर ऑन हिम, लेकिन उसके ऊपर क्या था, एक दबाव था, उसके ऊपर खुद पर दबाव पड़ रहा था, क्या, मालिक का दबाव पड़ रहा था, जो काम वो जो है कहते थे साहब से उसको वो मजबूरन करना पड़ता था, ठीक है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। अब क्या था, उसके जो चेहरे से जो केयरफ्री लुक था, यानी कि एक मतलब कि किसी भी चीज की उसको टेंशन नहीं थी, यानी किसी भी चीज की उसको जो है मतलब कि जो है परवाह नहीं थी, ऐसा जो उसका जो लुक था पहले। लेकिन अब क्या हो गया था, उसके ऊपर से जो केयरफ्री लुक था, यानी कि जो टेंशन जो थी, है ना, जो टेंशन, अब जो मतलब कि जो भी केयरफ्री लुक उसका था वो सब छिन चुका था, है ना। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो वहाँ के जो मालिक थे टी स्टॉल के, वो जो है उसको कैनिस्टर, जो एक ड्रम की टाइप होता है, कैनिस्टर होता है, कनस्टर बोलते हैं इसको,
तो वो जो है अपने कंधे पे लाद के, है ना, वो उसको ले जा रहा था। तो लेखिका उसको जो है मतलब कि उसको देख कर ये मतलब कि सोचती हैं या एक्सप्लेन करती हैं कि जो उसका जो मतलब कि वो ऐसा जो है बताता है, मतलब कि लेखिका को जो साहब जो है कहता है कि जो है जो स्टील कनिस्टर जो है वो जो है जो उसका प्लास्टिक बैग है, जो उसका कौन सा बैग है, प्लास्टिक बैग है, कौन सा जो प्लास्टिक जिससे जो है वो क्या करता था, कचरा कचरा बीन कर उसमें रखता था, उससे भारी है ना, उससे भारी है। और कह रहा है कि जो है द बैग वाज हिज, लेकिन जब वो पहले कचरा चुनता था, कचरा बीनता था, जो उसका बैग था वो भी उसका था, जो उसको सामान मिलता था वहां से, है ना, कचरे के ढेर से, वो भी उसका था। जब चाहे वो वहां जा सकता था कचरा चुनने के लिए, और जब चाहे वो वापस आ सकता, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अब टी स्टॉल में काम करने के बाद उसके ऊपर क्या आ गया था, एक प्रेशर बन गया था, एक दबाव बन गया था, उसके ऊपर से केयरफ्री लुक चला गया था, एकदम बिल्कुल जो है केयरफ्री लुक जो पहले था, जब कचरा चुनता, मतलब कि जब कचरा चुनता था उसके ऊपर एक केयरफ्री लुक जो है मतलब कि था, कि आराम से उसके ऊपर मतलब कि कोई भी दबाव नहीं था। लेकिन अब क्या था, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी स्टॉल। जो कैनिस्टर जो है अपने कंधे पर रखकर वो ले जा रहा था, वो जो है क्या था, वो उस आदमी का था जो उस टी स्टॉल का मालिक है। लेकिन जो बैग जो था, है ना, जो प्लास्टिक बैग, वो उसका खुद का था, जो सामान उसको मिलता था उसका खुद का था, है ना, उसके पास सारी तरह की आज़ादी थी, सब फ्रीडम थी। लेकिन जो है क्या ज्वाइन करने के बाद मिल्क बूथ में, टी स्टॉल में जो है नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, उसके वो एक बंधन में बन गया। ठीक, तो यही जो है इस क्वेश्चन में जो है कहना चाहती है लेखिका। तो इसको देख लीजिए आप। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसका क्या सपना था, या उसका क्या लक्ष्य था, क्या उसका गोल था, यानी क्या उसका एम था, यानी क्या उसका पर्पस था। तो जो है दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन था, और व्हाट वाज हिज ड्रीम, क्या उसका सपना था। तो इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर है कि मुकेश इज अ सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का क्या था, एक बेटा था। कौन था, मुकेश था। ये क्या है, करेक्टर है इस लेसन में। फिर उसके बाद वेयर एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में जितने भी परिवार थे वो सब चूड़ी बनाने के काम में क्या थे, एंगेज थे, व्यस्त थे। सभी लोग जितने भी वहां पर रहते हैं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद क्या है, बैंगल मेकिंग के लिए या ग्लास ब्लोइंग जो है के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। His poor father has failed to renovate his house or send his two sons to school. उसके पिता इतने ही गरीब, इतने ही पुअर थे कि जो उनका जो घर बना हुआ है, जो कि टूटा फूटा है, उसको वो रिनोवेट नहीं करवा सकते, रिपेयर भी नहीं करवा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। और उनके जो दो पुत्र हैं, जो दो सन हैं, उनको भी वो स्कूल भेजने में क्या है, असमर्थ हैं, फेल्ड हैं, नाकामयाब हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश चाहता था कि वो क्या बने, खुद का मालिक बने, खुद के मन मुताबिक काम करे, अपना खुद का इंटरेस्ट पैदा करे, है नहीं। तो हिज ड्रीम टू अ मोटर मैकेनिक, जो उसका सपना क्या था, उसका सपना था कि मैं फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनूं, एक मोटर मैकेनिक बनूं, है। क्योंकि जो है जो उसका परिवार क्या था, एक बैंगल मेकिंग फैमिली का जो है मतलब कि बिलोंग करता है सब परिवार। ठीक है। तो जो है जो इसका जो ड्रीम था वो जो है, जो इसका जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उससे एकदम अलग था। यानी कि मुकेश क्या था, एक लड़का था जो कि जो है अपने ड्रीम के लिए क्या कर रहा था, लड़ रहा था उन सब चीजों से। ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, वो चाहता था कि क्या चलाए, एक कार को चलाए, एक वो कार को ड्राइव चलाना चाहता था। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप।